शिवाय नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे और मैं हूँ आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। नाम तो सुना ही होगा ना, जोक है पार्ट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं ये लेके आई हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में ना हमें आजकल की दुनिया ऐसी है ना कि सामने वाले को समझना हमें बहुत मुश्किल होता है कि क्या वो हमारे मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, या वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, या फिर हमारा फ्यूचर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को तुरंत छोड़ दो। ठीक है, और छोड़ दो पता है किससे पहले? शादी होने से पहले। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई शादी हो जाती है ना, उसके बाद फिर उन लोग पछताते हैं कि मैंने इससे शादी क्यों की, ये ऐसी थी। क्योंकि जब वो रिलेशनशिप में होते हैं ना तब उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, क्योंकि वो अलग अलग घर में होते हैं। और जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम छोटी मोटी बातों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं, पर शादी के बाद हमें ये पता चलता है कि यार मुझे ज़िंदगी भर इस इंसान के साथ रहना है, तो मैं ऐसी चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज करूं। तो मैं आपको ऐसे 3-4 रेड फ्लैग्स बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझना चाहिए कि जिस रिलेशनशिप में आप हो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप में कि एक बंदे को है ना समझ में आता है कि ये इंसान ना मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब वो झूठ कोई भी तरीके का हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि बस वो फिज़िकली किसी और के साथ हो रहा है तो वो आपको वो नहीं बता रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो झूठ बोलता होगा, हर एक दिन आपको नई कहानी बताता होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। ठीक है, मेरे इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो आपको है ना ये समझ में आ जाता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। ठीक है, और वो अगर लगातार आपसे झूठ बोल रहे हैं ना तो ऐसे रिलेशनशिप को तुरंत तोड़ दो। ठीक है, क्योंकि आप अगर नहीं तोड़ोगे और अगर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाओगे ना तो ये इन्वॉल्वमेंट है ना आपकी अटैचमेंट बन जाएगी। और इस अटैचमेंट को है ना आप लोग कभी कभी लव का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट जो होती है ना उस और लव में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम अटैचमेंट को बहुत ही बार लव मान बैठते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना है जहाँ पे आपको दिल से ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बोलता है ना कि भाई ये मेरे साथ तो कैसे झूठ बोल रहा है और इसे कुछ लग भी नहीं रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को तुरंत छोड़ दो। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट यानी कि सामने वाले की इन्वॉल्वमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि आपकी है। आप जब उससे मिलते हो तो वो उतना खुश नहीं होता है जितना कि आप खुश होते हो। ठीक है, आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो, आप उसे अपनी हर दिल की बात बताते हो, पर जो सामने वाला होता है ना वो अपनी इतनी सी भी बात नहीं बताता है। और वो अगर वो बताएगा तो वो उस तरीके से बताएगा कि आपको समझ आ जाता है कि भाई ये इंसान है ना मुझसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, वो आपको ऐसा मूर्ख समझ रहा है, तो वो भी रिलेशनशिप आपको छोड़ देना चाहिए। थर्ड थर्ड पॉइंट ये होता है कि अब देखो बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें कि एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है और एक होता है कि बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैजुअल रिलेशनशिप में हो, प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले ने आपको ये पूरा क्लियर करना चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या है, आप दोनों शादी करने वाले हो या नहीं वाले हो। ठीक है, रिलेशनशिप में होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आपको चीज़ें नहीं पता है कि भाई वो बोल ही नहीं रहा है, आप जब उससे पूछते हो कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होगा, तो वो टाल देता है उस चीज़ को कि यार देखो अभी बाद में थोड़ा हम बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो इस तरीके से टाल रहा है ना तो आपको तुरंत से वो रिलेशनशिप छोड़ देना है, इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि पता है जो एक हमेशा ऐसा रिलेशनशिप में देखा गया है कि एक जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक जो पार्टनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, यानी कि उसको शायद आप में कुछ और चाहिए होता है, वो आपसे इमोशनली अटैच नहीं होता है। वो शायद आप जॉब करते हो या आप बहुत सुंदर दिखते हो इसलिए वो आपके साथ होना चाहता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट ये होता है कि भाई अगर कोई इंसान आपको हमेशा झुकने को कह रहा है, ठीक है, गलती उसकी होती है, ठीक है, पर वो आपको कभी सॉरी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई है ना तब तक आप ये सारी बातें अपने पार्टनर में जान लो कि क्या वो आपके लिए सही हैं पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे शादी होने के बाद है ना बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, लड़कों के बारे में भी और लड़कियों के बारे में कि अरे यार मैंने गलती कर दी शादी करके, और फिर उसके बाद हमारे पास ना कोई ये पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो 4 ऐसी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, पहले तो अगर वो
आपको सॉरी नहीं बोल रहा है, हमेशा आपको ही झुकना पड़ता है। उसके बाद वो आपको शादी के बारे में बता ही नहीं रहा है कि आपका फ्यूचर क्या होगा उसके साथ, कैसा होगा, होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर क्लियर है रिलेशनशिप में कि हाँ आप लोग बस कैजुअली रिलेशनशिप बना रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए। थर्ड कि क्या बोलते हैं कि भाई वो इन्वॉल्व हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कम इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, अगर आपको पता चल गया है। और एक होती है ना, ये मैंने फोर्थ पॉइंट में नहीं लिया है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ना, एक होता है कि दिल से आपको ना आवाज़ आती है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हम बोलते हैं ना कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अगर देखो आप सही हो और अगर वो आपको टोक रहा है, रोक रहा है, तो अब तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दो। क्योंकि अगर वो आपको रोक रहा है इधर जाने से उधर जाने से, यानी कि सामने वाले को आप पे भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा नहीं है तो किसी भी रिश्ते की नींव नहीं टिक सकती है, ठीक है। आपको कहीं भी जाना है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो मना कर रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे कि यार वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, ठीक है। कितना अच्छा सोचता नहीं है, वो आप पे अभी से पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपका एक अलग सोच हो सकता है, बहुत दायरा अलग हो सकता है, आपके बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है। अगर आप सही हैं, वो फिर भी आपके ऊपर दबाव डाल रहा है कि नहीं आपको मेरे हिसाब से ही चलना होगा, मेरे हिसाब से ही सब करना होगा, तो आप इस रिलेशनशिप को तुरंत छोड़ दें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।